तो दोस्तों एक तरफ जहां पे प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जर्मनी भारत के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को सिक्योर करने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ जर्मनी के प्रयास को रोकने के लिए फ्रांस और साउथ कोरिया के तरफ से अपने अपने खुद के प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है। बेसिकली रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से भारत के सामने अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों का जहां पे प्रस्ताव रखा गया है, तो वहीं पे साउथ कोरिया के डीएवओ शिपयार्ड एंड मरीन इंजीनियरिंग के द्वारा भारत के सामने अपने DSME 3000 के डिजाइन को कस्टमाइज करने का ऑफर रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया के तरफ से एक डिप्लोमेटिक मैन्यूवर करते हुए भारत के सामने अपने DSME 3000 सबमरीनों के साथ साथ लिथियम आयन बैटरीज और फ्यूल सेल सिस्टम को भी ऑफर किया गया है और बताया जा रहा है कि इस तरीके के ऑफर के साथ साउथ कोरिया अपने सबमरीनों को लेके एक तरीके से इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट को भी संपूर्ण रूप से बिना किसी बदलाव के पूरा कर सकता है। दोस्तों एक तरीके से अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया के कंपनी डीएवओ शिपयार्ड एंड मरीन इंजीनियरिंग फिलहाल प्रोजेक्ट 75I के जो टेंडर है उसमें सोलो बिडर है और इंडियन नेवी के तरफ से प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जितने भी शर्तों को रखा गया है एक तरीके से साउथ कोरिया के कंपनी के द्वारा ही इन सभी शर्तों को हावी कहा गया है। इवन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ लाइबिलिटी क्लॉज को भी पूरा करने का बात साउथ कोरिया के कंपनी के तरफ से ही किया गया है। और दोस्तों अब इसमें लिथियम आयन बैटरी और उसके साथ साथ फ्यूल सेल प्रोपल्सन सिस्टमों के ऑफर के साथ साथ साउथ कोरिया के द्वारा अपने दावेदारी को संपूर्ण मजबूत कर लिया गया है। पर साउथ कोरिया का यहाँ पे मुश्किल ये है कि एकमात्र बिडर होने के कारण ये जो बिडिंग प्रोसेस है ये आगे नहीं बढ़ सकता। कम से कम 2 बिडर होने के बाद ही भारत बिडिंग प्रोसेस के तहत ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है। और दूसरी तरफ साउथ कोरिया के सामने दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिस सबमरीनों का ऑफर साउथ कोरिया के द्वारा भारत के सामने रखा गया है असल में ये जर्मनी के कंपनी ThyssenKrupp मरीन सिस्टम के ही डिजाइन के बेस पे बनाया हुआ सबमरीन है। और जर्मनी की तरफ से भी एक तरफ जहां पे भारत के सामने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं पे जर्मनी साउथ कोरिया के डील को बाधित भी कर सकता है। पर साउथ कोरिया की तरफ से सभी चीजों को देखते हुए ही ये नया डिप्लोमेटिक मैन्यूवर किया गया है जिससे कि साउथ कोरिया के संभावनाएं बढ़ जाए। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि साउथ कोरिया की तरफ से DSME 3000 क्लास के सबमरीनों में जो कस्टमाइज्ड डिजाइन का बात कहा गया है या फिर ऑफर कहा गया है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़े पोटेंशियलिटी को लाएगा और भारत के जो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है ये सबमरीन को कस्टमाइज कर सकेगा जिसके कि इंडियन नेवी के एडिशनल डिमांडों को भी इन सबमरीनों के द्वारा पूरा किया जा सकेगा। हालांकि इसके अलावा कुछ खबरों में ये भी दावा किया जा रहा है कि इन सबमरीनों के साथ साथ डीएवओ शिपयार्ड एंड मरीन इंजीनियरिंग के द्वारा भारत के सामने एक पैकेज डील के अंतर्गत सबमरीन रेस्क्यू वेसल्स का भी ऑफर रखा गया है। हालांकि दोस्तों इसके साथ साथ डीएवओ शिपयार्ड एंड मरीन इंजीनियरिंग की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि उनके डिजाइन किया हुआ सबमरीन ने हाल ही में ही दुनिया के सबसे बड़ा रिकॉर्ड को तोड़ा है और उनका दावा यह है कि सबसे लंबे समय तक चलने का इस रिकॉर्ड को फिलहाल डीएवओ शिपयार्ड मरीन इंजीनियरिंग के सबमरीन ही होल्ड किया है। पर एग्जैक्टली कितने समय तक ये सबमरीन पानी के नीचे रहा इसका तो जानकारी नहीं दिया गया है, पर रिपोर्ट में कुछ जगहों में ये दावा किया जा रहा है कि ये समय 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के दरमियान है और ऊपर से इसमें लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल करने के कारण सबमरीनों के जो बैटरी है वो किसी भी ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरी के मुकाबले में अधिक समय तक पावर को होल्ड रख सकता है और अधिक समय तक पानी के नीचे सबमरीनों को ऑपरेट करवा सकता है। और सबमरीन एकमात्र ऐसे सबमरीन इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत भारत के सामने प्रस्तावित रखा गया है जिसमें एक फ्यूल सेल बेस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम भी है। अब दोस्तों अगर बीडिंग प्रोसेस के तहत साउथ कोरिया के कंपनी आगे बढ़ता है तो यहाँ पे तो संभावनाएं नहीं है, लेकिन अगर साउथ कोरिया के कंपनी जर्मनी के जैसे ही भारत के सामने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रस्ताव रखता है तो साउथ कोरिया के सबमरीनों के संभावनाएं इंडियन नेवी के लिए और बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में तो दावा यह भी किया जा रहा है कि साउथ कोरिया के तरफ से भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का प्रस्ताव रखने का तैयारी किया जा रहा है और दूसरी तरफ भारत भी प्रोजेक्ट 75I में और डिले नहीं करना चाहता है, इसलिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का भी सोच विचार रख रहा है। और शायद इसे देखते हुए ही जर्मनी की तरफ से अपने टाइप 212 CD क्लास के सबमरीनों का प्रस्ताव रखा जा रहा है, लेकिन जर्मनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के क्लॉज को लेकर थोड़ा बहुत अनाकर्नी कर रहा है। और कुछ रिपोर्टों में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर जर्मनी के सबमरीनों के तहत भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को $5 बिलियन से अधिक मतलब करीब करीब $8 बिलियन तक खर्चा करना पड़ेगा। जबकि अगर साउथ कोरिया के कंपनी के ऑफर के तहत भारत आगे बढ़ता है तो इसमें भारत को कई तरीके के क्लॉज रिलेटेड छूट भी मिलेगा और सबमरीनों में कस्टमाइज करने का भी संभावना होगा। और कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जर्मनी के द्वारा ऑफर किया गया सबमरीनों के मुकाबले में अधिक सस्ता भी होगा। अब दोस्तों साउथ कोरिया के जैसे दूसरी तरफ फ्रांस की तरफ से भी भारत के सामने अपना अलग प्लान लेके तैयारी किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस भारत में और स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों को बनाना चाहता है और मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से फॉलो ऑन स्कॉर्पियन या फिर कहे तो कल्वरी क्लास के सबमरीनों के डील को प्रमोट भी किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट 75I में लगातार डिले होने के कारण मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ अब इंडियन नेवी की तरफ से भी एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को लेकर सोच विचार रखा जा रहा है। और रिपोर्ट में
यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद इंडियन नेवी 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों के प्रस्ताव को लेकर हामी भी भरे। और ये भी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इसका लागत करीब करीब $3 बिलियन के आसपास हो सकता है। हालांकि दोस्तों कुछ दिन पहले प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत भारत के सामने स्कॉर्पियन एक्सेल या फिर कहे तो कल्वरी एक्सेल क्लास सबमरीनों का भी प्रस्ताव रखा गया था। और ये प्रस्ताव असल में 2 अलग अलग तरीके से था, जिनमें एक तरीका मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा उठाया गया था, जिनमें मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड का कहना था कि सबमरीन में 2 एडिशनल ब्लॉक को लगा के इसमें भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम और लिथियम आयन बैटरीज के साथ साथ वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया जा सकता है, जिससे कि सबमरीनों का वजन भी करीब करीब 3000 टन के आसपास हो जाएगा और सबमरीनों की लंबाई भी बढ़ जाएगा। और ये प्रोजेक्ट 75I में इंडियन नेवी का जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ स्कॉर्पियन क्लास के बड़े आकार के सबमरीनों का प्रस्ताव फ्रांस के नेवल ग्रुप की तरफ से रखा गया था, जो मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के ही प्रस्ताव के समानांतर था। दोस्तों मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ मिलकर इंडियन नेवी के लिए 6 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन या फिर कहे तो कल्वरी क्लास के सबमरीनों को बनाया गया है, जिनमें से 5 सबमरीन ऑलरेडी इंडियन नेवी को डिलीवर किया जा चुका है और आखिरी के सबमरीन मतलब छठा सबमरीन फिलहाल अंडर सी ट्रायल है और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये सबमरीन भी इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा। इंडियन नेवी एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों को लेके जो प्रस्ताव रख रहा है, शायद उसे लेके इस साल के अंत तक अप्रूवल भी मिल जाए और अगले साल मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को सबमरीनों के डील भी दे दिया जाए। दोस्तों अगले साल अगर सबमरीनों के डील हो जाता है तो माना जा रहा है कि आने वाले 6 साल के अंदर इन सबमरीनों को तैयार करके इसके सी ट्रायल और बाकी काम को अंजाम देके इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया जाए। अगले साल के मध्य तक अगर डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाता है तो साल 2030 में इंडियन नेवी को अपना 7वां कल्वरी क्लास के सबमरीन मिल सकता है। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में जब कल्वरी क्लास के सबमरीनों को बनाना शुरू किया गया था, तब सबमरीनों के हल के कंस्ट्रक्शन से शुरू करके सबमरीनों के सी ट्रायल और उसके बाद कई तरीके के अन्य ट्रायलों को अंजाम देने के लिए करीबन 9 साल का समय लगा और उसके बाद लगभग हर साल एक एक सबमरीन इंडियन नेवी के बेड़े में जुड़ता गया। दोस्तों ये जो स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन है, अगर देखा जाए तो ये सबमरीन फिलहाल बिना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के साथ है, पर माना जा रहा है कि जल्द ही डीआरडीओ के द्वारा निर्माण किया हुआ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को भारत के कल्वरी क्लास के सबमरीनों में जोड़ा जाएगा। और ये जो जुड़ने का काम है ये भी मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में सबमरीनों के मिड लाइफ रिफिट के दरमियान होगा। इवन दोस्तों इसमें लिथियम आयन बैटरीज को भी जोड़ने का बात कहा जा रहा है, लेकिन शायद इसमें एडिशनल वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को जोड़ा ना जाए। पर प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत इंडियन नेवी इन दोनों सिस्टमों के साथ साथ वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को भी चाहता है, ताकि ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल और लंबे दूरी तक मार करने वाले इंडिया के द्वारा बनाए जाने वाले लॉन्ग रेंज के क्रूज मिसाइलों को भी इन सबमरीनों से फायर किया जा सके। फिलहाल स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन जो इंडियन नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें 6 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब है, जिसके द्वारा टॉर्पेडो के साथ साथ SM-39 एग्जॉस्टेड एंटीशिप मिसाइल और माइका के सबमरीन लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइलों को दागा जा सकता है। दोस्तों इंडियन नेवी के सामने प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत डीएवओ शिपयार्ड एंड मरीन इंजीनियरिंग की तरफ से जो ऑफर रखा गया है वो एक बेहतरीन ऑफर तो है ही, साथ में प्रोजेक्ट 75 में जो डिले हो रहा है उससे उभरने के लिए एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी एक बेहतरीन ऑफर है, जिससे कि इंडियन नेवी के जो अंडर वाटर कैपेबिलिटी जो दिन ब दिन गिरते जा रहा है उसे भी रोका जा सकेगा और पुराने सबमरीनों के रिटायरमेंट को भी सही समय पे किया जा सकेगा।